Hello everyone, it's Success Arif here, pursuing Bachelor's from National Institute of Psychology, Qaeda University, Islamabad. I, along with my group members Ishan Ali, have prepared some interesting slides on the most important personality test, that is House 3% test. And today I'm going to discuss it. And I believe that this video and you guys will be able to self-administrate it, and you can administrate it on your colleague also. So our topic of discussion will be introduction, purpose of the test, psychometrics, after that administration, and then result, interpretation, and also end पे we will having a mock data जो कि 2 subjects पर administrate किया था. So title of the test, as I have already mentioned, House 3%, author is John N. Burke, and it was revised by W.L. Warren. इसका year of development था 1948. इंट्रोडक्शन ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है जो कि हमें इन्फॉर्मेशन बताता है अबाउट द सेल्फ इंडिविजुअल को अपने आप को किस तरह से एक्सपीरियंस करता है. मोर ओवर हिज एक्सपीरियंस टू द होम एनवायरनमेंट, ऑल्सो इट गैदर्स इंसाइट इनटू द अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट्स, ईगो स्ट्रेंथ्स, इंटरपर्सनल रिलेशनल ट्रेंड्स एंड कैरेक्टर ट्रेंड्स. एंड लास्टली ये एक प्रोग्नोस्टिक टूल है, सो इट इज़ हेल्पफुल इन स्पॉटिंग प्रॉब्लम्स बिफोर दे अकर. बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इट इज़ ओरिजिनली रूटेड इन गुड इनफ स्केल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग. इट वाज डेवलप्ड इन 1948 एंड इसका अपडेट हुआ था ये 1969 में. जॉन एंड बक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसने एचटीपी को डेवलप किया था, एंड अकॉर्डिंग टू हिम इट्स द मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्ली थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट दैट. Moreover, he was of the view that it reveals hidden emotions, internal conflicts, and also it offers insights into the individual's personality and emotional state. बक ने एक एक्सटेंसिव 350 पेज मैनुअल बनाया था जिसमें उसने ये कहा था कि एचटीपी में जो ग्रेडिंग है दैट इज़ सब्जेक्टिव, लाइक इट्स मोर क्वालिटेटिव इन नेचर. ऑल्सो इसकी इफेक्टिवनेस इस तरह से है कि इसमें वी इनकरेज ओपन वर्बलाइजेशन ड्यूरिंग द ड्राइंग टास्क. जो पोस्ट ड्राइंग इंक्वायरी होती है आफ्टर द पर्सन हैज़ मेड द ड्राइंग, तो उसमें ओपन वर्बलाइजेशन होती है, तो इसमें इंसाइट इंडिविजुअल की हमें ज़्यादा मिलती है. थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली कुछ थ्योरेटिकल फाइंडिंग्स हैं हाउस 3% टेस्ट के बारे में. फर्स्ट वन इज अबाउट द बग. अकॉर्डिंग टू हिम दिस टेस्ट इज बेस्ट सुटेड फॉर द थेरेप्यूटिक इंटरव्यूज़, क्योंकि उसने ये कहा था कि जब इंडिविजुअल जब ड्राइंग टास्क में एंगेज होता है तब वो ज़्यादा फ्रीली क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करता है. जकर की क्या फाइंडिंग्स थी, उसने ये कहा था कि जो ड्राइंग्स हैं दे आर फर्स्ट क्लिनिकल इंडिकेटर्स टू शो द साइन ऑफ साइकोपैथोलॉजी, एंड हिज एक्सपेक्टेशन वाज आल्सो दैट के एचटीपी में इंडिकेट सीरियस माल एडजस्टमेंट इवन इफ रोशार टेस्ट इज रिलेटिवली क्लियर. लाइक ही यूज्ड टू क्लियर दैट एचटीपी इज मोर सेंसिटिव टेस्ट फॉर मेजरिंग द माइल एडजस्टमेंट. मोर ओवर वाइट बैलिक एंड सैमन ने क्या कहा था कि जो ड्राइंग है दैट टैप्स द डीपर लेयर्स ऑफ पर्सनैलिटी देन रोशार्च एंड टैट टेस्ट. ऑल्सो स्टेम ने क्या कहा था कि प्रोवाइड्स अ पर्सनैलिटी पिक्चर राउंडेड आउट बाय पोस्ट ड्राइंग इंक्वायरी. एंड हैमर ने ये कहा था कि जो रेपिस्ट एंड जो पीडोफाइल्स होते हैं दे टेंड टू ड्रॉ द यंगर मेल्स रादर देन फीमेल्स इन देयर एचटीपी ड्राइंग्स. तो उससे हमें रेपिस्ट एंड पीडोफाइल जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में पता चलता है. लास्टली नहीं बल्कि एट द सेकंड लास्ट नंबर विल्डमैन ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू हिम पेशेंट्स हु ड्रॉ आर्म्स एंड जॉइंट्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पैरानॉइड बाय हॉस्पिटल स्टाफ. लास्टली गैसेफेरनी, शेली एंड वॉल्टर्स, उन्होंने क्या कहा था कि पेशेंट विद डैमेज टू द लेफ्ट हेमिस्फीयर टेंड टू ड्रॉ पेज more frequently than those with right hemisphere damage. So these were some theoretical explanation. Then we will move to the purpose of the test. This test basically assesses the individual's personality and intelligence. It also gains insight into the individual's emotional, psychological, and social state. Also, it evaluates brain damage, mental functioning, and it uncovers the unconscious thoughts. प्रिंसिपल्स ऑफ यूज़, इसकी रिस्पॉन्डेंट पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, अब अबव 8 ईयर्स ऑफ एज सब पे हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको बस पेंसिल की ग्रिप होनी चाहिए. मोर ओवर ज़्यादा वेल सूटेड उन लोगों के लिए जो कि डायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पोस्ट ड्राइंग इंक्वायरी का पार्ट होता है. तो जो म्यूट लोग होते हैं जो स्पीक नहीं कर सकते उनके लिए ये फिर सुटेबल नहीं है. टेस्ट यूजर इसके कौन हो सकते हैं, दैट शुड हैव ट्रेनिंग एंड सुपरवाइज एक्सपीरियंस. If you talk about the psychometrics, then it's a projective test. Reliability, validity estimates are not that much good, but this test has strong correlation with Bachelor Adult Intelligence Scale. Moreover, if you talk about the validity in mental health diagnosis, then there was a study, a Chinese study using deep neural network questioned its ability to distinguish drawing between depressive and non-depressive individuals. So, from this example, it's clear that the validity of this test always remain in question. Moreover, there is subjectivity and lack of standardization in this test, as it is subjective test, so its reliability and validity, as I have mentioned, always remain in question. So there's call for further research, obviously. If you talk about the administration, then it's typically administered one-to-one setting. It invites the individual to make a freehand pencil drawing. Individual को क्या दिया जाता है, एक पेंसिल दे दी जाती है, 3 A4 साइज पेपर दे दी जाते हैं और इंस्ट्रक्शंस ये दी जाती हैं कि आप एक हाउस ड्रॉ करें, एक ट्री ड्रॉ करें, एक पर्सन ड्रॉ करें. टाइम लिमिट ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स दिया जाता है. एंड रेजर इसमें प्रोवाइड नहीं की जाती. इफ इंडिविजुअल आस्क फॉर इट देन उसको फिर दी जाती है, और उसमें भी काउंट किया जाता है कि कब कब उसने रेस किया, पहले उसने हाउस ड्रॉ किया या ट्री ड्रॉ किया या पर्सन ड्रॉ किया, क्योंकि इन सब की फिर अलग से इंटरप्रिटेशन होती है. दैट वी विल डिस्कस एट द एंड. इवेल्युएशन क्राइटेरिया इसका किस तरह से है कि इंडिविजुअल्स ड्राइंग्स आर असेस्ड फॉर द साइंस ऑफ एक्जिस्टिंग और पोटेंशियल साइकोपैथोलॉजी. इवेल्युएशन में बेसिकली कंटेंट एनालिसिस होती है जिसमें हम साइज, प्लेसमेंट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक पार्ट्स को देखते हैं, और उसके कुछ पोस्ट ड्राइंग इंक्वायरी क्वेश्चंस होते हैं. एंड बाय कंसिडरिंग ऑल दिस वी delve deep into the personality of individual. बायोडेटा स्टार्ट में सब्जेक्ट से लिया जाता है, जो कि लाइक वो तो स्टार्टिंग में आप केस हिस्ट्री जब लेते हो तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें एक बायोडेटा भी पार्ट होता है. दैट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द क्लाइंट, जेंडर, एज, मेरिटल स्टेटस, फैमिली सिस्टम न्यूक्लियर है या जॉइंट है, कोई फैमिली में डिसेबिलिटी या इंडिविजुअल को कोई डिसेबिलिटी, कोई साइकोलॉजिकल मेडिकल हिस्ट्री, और इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चन होते हैं. इंटरप्रिटेशन की बात करें तो सबसे पहले देयर इज इंटरप्रिटेशन ऑफ हाउस.
Here are some features and that indicates some things. Elongated chimneys indicate phallic symbol, triangle, circles और इस तरह के अगर ऑब्जेक्ट ड्रा किए हैं तो that indicates vaginal symbols. आउटलाइन अगर हाउस की प्रॉपर बनाई दैट इंडिकेट्स कॉन्क्रीट थिंकिंग. डोर्स अगर क्लोज हैं तो दैट मीन इंडिविजुअल हैज गॉड पर्सनैलिटी. ओपन डोर्स हैं तो दैट मीन इंडिविजुअल ओपन टुवर्ड पीपल. किचन चिमनीज वगैरह बनाए तो दैट नीड फॉर नरिशमेंट. बाउंड्री वॉल्स प्रॉपर हैं तो दैट मीन्स के इंडिविजुअल को थोड़ी इनसिक्योरिटी फीलिंग्स हैं. एंड अगर विंडोज ओपन है तो दैट मीन इंडिविजुअल इज ओपन टुवर्ड्स. लाइक इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. वन कैन रीड दिस टेबल एंड चेक इन द फीचर्स दैट इंडिकेट समथिंग. सो इससे आइडिया आपको हो जाता है. बट एज आई हैव मैंशनड अर्लियर इट्स अ प्रोजेक्टिव टेस्ट, सो देर इज चांस ऑफ बाइसेस. सो इतना भी आप इतने डिटेल में इसका नहीं देखते कि इस तरह से देखा हुआ है. बस ओवरऑल एक आप देखते हो कि इंडिविजुअल किस तरह की ड्राइंग बनाई है. क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा डिटेल को हम देखें तो नॉर्मल इंडिविजुअल की भी कोई ना कोई पैथोलॉजी पर निकल आती है. सो वन शुड फॉलो दिस टेबल्स एज आई हैव पेस्टेड इट फ्रॉम द मैनुअल ऑफ हाउस पर्सन टेस्ट. सो थोड़ा बहुत इसको डिस्कस कर लेते हैं. रूफ का अगर हम बात करें तो रूफ में अगर उसने एक्स्ट्रा अटेंशन दी हुई है या लिटिल अटेंशन दी, दैट मीन्स दैट पर्सन हैज़ एक्स्ट्रा अटेंशन ऑफ फैंटेसी एंड आइडिएशन, अवॉइडेंस ऑफ ओवर पावरिंग एंड फ्राइटनिंग फैंटेसीज. एंड रूफ को अगर उसने बनाया हुआ है दैट मीन इट शोज वंस इंटेलेक्चुअल साइड कि उसका इंटेलेक्ट किस तरह से है. मोर ओवर अगर उसने कोई पाथवे नहीं बनाया हुआ तो दैट मीन इज नॉट दैट मच सोशल. अगर कोई पाथवे बनाया हुआ है तो ही वांट्स पीपल कम टू हिम एंड वांट्स रिलेशन. ट्री की इंटरप्रिटेशन की बात करें अगर स्प्लिट ट्री है तो दैट मीन स्प्लिट ईगो फंक्शनिंग है उसकी. वन डायमेंशनल ट्री है तो शेटरिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ है. अगर detached है tree तो that means he has some difficulty in reaching out to people. अगर small है तो that means his skills are limited. big है तो too much reaching out to meet needs. clubbed shape है तो that means he is aggressive. अगर teeth are dead उसने बनाए हुए leaves वगैरह उसमें नहीं है that means person is empty inside and also there is hopelessness. रूट्स की बात करें अगर वेरी लॉन्ग है तो फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्शन फ्रॉम रियलिटी. अगर कोई रूट्स नहीं है दैट मीन पर्सन हैज इनस्टेबल पर्सनैलिटी. अगर ट्रंक बनाई तो ईगो को रिप्रेजेंट कर रहा है. बर्ड्स हैं दैट मीन द इंडिविजुअल इज चेयरफुल, हैज़ चेयरफुल हेल्थी मेंटल स्टेट. And if leaves are drawn and detached from the branches then this indicates a sign of success of efforts. लेकिन उसकी जो nurturing है वो unpredictable है. Moreover अगर उसने लीफ में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की है तो it shows the symptoms of obsessive compulsive disorder. Moreover अगर fruits हैं तो that means individual has high need for nurturance and he has some insecurity. If we talk about the interpretation of person then अब एज आई हैव टोल्ड अर्लियर के डायमेंशन एंड इवन के पोज पे भी सारा डिपेंड कर रहा है. तो अगर साइड पोज या हाफ पोर्शन है दैट मीन ही डू नॉट वांट टू एक्सपोज हिज पर्सनैलिटी. अगर प्रोपोर्शंस की इनएक्यूरेसी है दैट मीन सम पैथोलॉजी. हेड की अगर बात करें तो अगर डिस्टर्ब है या ओमिटेड है हेड दैट्स मीन द इंडिविजुअल सेल्फ इमेज इज डिस्टॉर्टेड. इफ देयर इज अ डिस्प्रोपोर्शनेट स्मॉल हेड देन दैट मीन्स दैट देयर इज सम शिजोफ्रेनिक सिम्टम्स. Moreover, eyes की बात करें तो if there are closed dots then that shows egocentricity. If hollowed eye pupil less then this indicates anger. If the person is in happy mood that means individual has high self-esteem. If you talk about legs, if they are elongated that indicate the phallic symbol. If they are cut, broken or impaired that indicates genital inadequacy. If they are thin or fat it indicates insecure or dependent personality. Moreover, if the legs are strong it indicates support in crisis. Moreover, if you talk about the nose then if it's elongated it indicates the phallic symbol or genital inadequacy. If it's if there is some erasing or if it seems like individual has some difficulty in drawing, so this indicates difficulty in sexual area. If you talk about the arms, if they are elongated, it then indicates genital inadequacy. If they are cut, broken, impaired, it indicates anger. If they are open, this means individual defensive है. अगर close हैं तो powerlessness पे show कर रहा है. disconnection है तो it indicates a conflict in inhibiting some abilities. अगर cut, broken, damaged या impaired हैं तो that indicates genital inadequacy. If you talk about the eyebrows अगर वो bushy हैं तो that means individual has a childish personality. अगर lashes बनी हुई हैं तो that indicates sexual conflicts. Figure में अगर stick figure है तो that indicates concrete thinking. अगर upper and lower part of the body regressed है तो वो ये show कर रहे हैं कि individual has some distant in time and place and his anger is regressive. He focus on anger regressive themes. Moreover अगर arms or feet उसने draw नहीं किए हुए तो that indicates withdrawal from reality. If there is extensive shading of self figure then this indicates threat to the ego. लास्टली फीट की अगर बात करें तो इफ़ देयर आर हाई हील्स देन दिस इंडिकेट सेक्शुअल टेंडेंसीज. अगर पॉइंटेड टोज हैं तो दैट मीन्स इंडिविजुअल इज एग्रेसिव टाइप. मोर ओवर अगर ईयर्स की बात करें अगर ज्योमेट्रिक रेंडिशन है तो दैट इंडिकेट आर्बिट्ररी परसेप्चुअल टेंडेंसी टू ओवर एब्स्ट्रैक्ट एंड रिलाई ऑन मैजिकल साइंस. सो बेसिकली अगर क्लोथिंग पर लास्टली बात करें तो इसमें बेसिकली ये है कि अगर बेल्ट के ऊपर से काफ़ी एम्फेसिस दिया हुआ है तो दैट मीन्स कि उसको सोशल अप्रूवल की एक्सेसिव नीड है उसमें. और अगर फेस की बात करें फेस में अगर उसने ओपन माउथ बनाया हुआ दैट मीन इंडिविजुअल हैज़ पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. और ब्रेस्ट की बात करें तो अगर उसने जो जेनिटेलिया उस पर ज़्यादा एम्फेसिस दी हुई है तो दैट मीन इंडिविजुअल हैज़ सम प्रॉब्लम इन सेक्स और सेक्शुअल डिस्कम्फर्ट है. नेक की बात करें तो इफ़ इट्स लॉन्ग देन देयर डिज़ायर फॉर मोर सेपरेशन बिटवीन कॉग्निशन राइज एंड नीड्स. शोल्डर्स की बात करें फॉर दे आर ब्रॉड एंड एथलेटिक दैन इट मीन्स इंडिविजुअल इज नॉर्मल इन एडोलेसेंस बट नॉट इन एडल्टहुड. If we talk about the buttons on cuffs, then this shows obsessiveness. Buttons on heart, then it shows regression. Emphasis on clothes and excessive need for social approval and lack of depth. So these are basically all the indicators and the features. And results की बात करें तो जैसे I have told earlier कि there are no quantitative scores.
ऑल बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन, जो कि मैंने भी टेबल डिस्कस किया जिसमें डिफरेंट फीचर्स थे, वो कुछ ना कुछ चीज़ों को इंडिकेट कर रहे थे। ऑल्दो सुनने में तो काफ़ी बाइस लगते हैं, तो यही तो HTP की इट्स अ प्रोजेक्टिव टेस्ट, सो इट्स वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑलवेज रिमेन इन क्वेश्चन, बट स्टिल दैट्स द मैनुअल एंड वी हैव टू डू इट एज इट इज़। एंड रिजल्ट्स आर again subjective results. Analysis relies on manuals, interpretation, instructions, and interpretation and instructions are updated to enhance the accuracy and relevance. प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन, क्लाइंट का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। काम एनवायरनमेंट होना चाहिए। टेस्ट मटेरियल जैसे आई हैव डिस्कस्ड, A4 पेज, पेंसिल, इरेजर, सारा कुछ आपको प्रोवाइड करना होता है। टाइम 20 मिनट। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। So there is basically a mock data of two subjects. First data, the its age is 19 years old, bachelor program psychology, middle child with neutral family dynamics, no history of psychological illness. So we have gave him the instructions and after drawing we have asked some questions. So जो main post drawing inquiry के जो questions होते हैं वो बहुत एक main चीज़ होते हैं। हाउस रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? हाउ मेनी स्टोरीज हाउस हैव, व्हाट इज द हाउस मेड ऑफ, और एज यू लुक एट द हाउस डज इट सीम टू बी क्लोज बाय और फार अवे, व्हाट इज द हाउस मेड ऑफ, इज इट अ हैप्पी हाउस, हु लिव इन दैट हाउस। इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं। तो इससे जो डिफेंसिव इंडिविजुअल्स होते हैं तो वो इन क्वेश्चंस में जब आंसर करते हैं तो हमें उनकी जो पर्सनैलिटी वगैरह उसके बारे में समहाउ आइडिया हो जाता है। मोर जो उन्होंने ड्रॉ किया होता है तो उसके जो फीचर्स एंड इंडिकेटर्स हैं तो दैट गिव्स ओवरऑल अ डिटेल्ड पिक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। ट्री के बारे में क्या क्वेश्चन होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ ट्री इट इज़, वेयर इट इज लोकेटेड, व्हाट कॉज इट टू डाई, विल इट एवर बी अलाइव अगेन, इज इट अ स्ट्रॉन्ग ट्री, हैज़ एनीवन एवर हर्ड दैट ट्री। पर्सन के बारे में क्या क्वेश्चंस होते हैं? क्या ये मैन है, वुमेन है, हाउ ओल्ड इज शी, ही, हु इज़ ही, शी, हाउ डज ही फील, इज दैट पर्सन वेल, इज दैट पर्सन हैप्पी, आर मोस्ट पीपल दैट वे, या why are people like that way, what does that person need most, what kind of clothing this person have on. So these are basically all the questions. So ये हमने जो फर्स्ट सब्जेक्ट पर एडमिनिस्ट्रेट किया था तो उन्होंने जो हाउस बनाया हुआ है बेसिकली इस हाउस की आउटलाइन बड़ी उन्होंने दी। दैट मीन इंडिविजुअल हैज़ कंक्रीट थिंकिंग। रूफ उसने बनाया हुआ तो दैट मीन्स इसकी इंटेलेक्चुअल साइड अच्छी है। पाथवे उसने बनाया हुआ दैट मीन्स दैट पर्सन इज ओपन टू टुवर्ड्स रिलेशंस। जो हाउस का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग लाइन्स है तो उसको एंजाइटी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। डोर्स एंड विंडोज उसने बनाई हुई हैं दैट दीज आर ओपन, सो इट इंडिकेट्स सोशल। विंडोज आर बेसिकली ओपन, तो जो वो सोशल पर्सनैलिटी को बता रहे हैं। एट द सेम टाइम डोर्स आर क्लोज, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ही इज सोशल बट नॉट दैट मच वेरी सोशल। रूफ और हाउस पर रूम्स पर उसने एम्फेसिस दी हुई है तो दैट मीन इंडिविजुअल हैज पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इन द हाउस। ट्री जो है दैट इज वन डायमेंशनल, लाइक इंडिविजुअल की जो सेल्फ है उसमें थोड़ी बहुत डिसइंटीग्रेशन है। ब्रांचिंग उसने बनाई हुई है दैट मीन इंडिविजुअल हैज़ कंक्रीट थिंकिंग, और ट्री जो है वो एक्सटेंडेड अपवर्ड, लाइक इंडिविजुअल की हैज़ स्ट्राइव फॉर अचीवमेंट, और उसने ट्रंक प्रॉपर ड्रॉ किया दैट मीन इंडिविजुअल हैज़ सम ईगो। बार्क उसकी एब्सेंट है दैट मीन ईगो है और उसकी ईगो पर उसको कंट्रोल भी नहीं। फ्रूट उसने कोई नहीं बनाए हुए इसमें दैट मीन इंडिविजुअल हैज़ लो नीड फॉर नर्चरेंस। मोर ओवर अगर पर्सन की बात करें तो आई पर एम्फेसिस दिया हुआ है। आई डॉट उसने प्रॉपर बनाए हुए हैं, ओपन आई है, आईज उसकी ओपन उसने एंड पे छोड़ी हुई है। लाइक ये जो आयरस वाली साइड है ना उसने प्रॉपर बंद नहीं की हुई, उसने ओपन छोड़ी। दैट मीन इंडिविजुअल हैज़ सम सस्पिशियसनेस। अगर लेग्स की बात करें तो उसने एलोंगेटेड ड्रॉ किए हुए जो कि उसके फेलिक सिंबल को इंडिकेट कर रहे हैं, और लेग उसने स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं तो दैट सपोर्ट क्राइसिस। मोर ओवर आर्म्स उसके ओपन है तो डिफेंसिवनेस को शो कर रहा है। एक्सपेंशन ऑफ आर्म भी है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है दैट इज समहाउ डिटर्मिनिस्टिक। एक्सटेंडेड आर्म्स ओपननेस को थोड़ा शो कर रहा है। आईब्रोज उसने बुशी बनाई हुई हैं जो कि उसके चाइल्डिश और इमेच्योर नेचर को थोड़ा बहुत बता रहा है। हैंड्स उसने प्रॉपर बनाए हुए हैं, ग्रैप लाइक फिंगर्स हैं जो कि इमेच्योरिटी को समहाउ इंडिकेट कर रहे हैं। बॉडी पार्ट उसने प्रॉपर्ली इतने ज़्यादा नहीं बनाए हुए दैट मीन्स कि ही इज़ नॉट वांट टू फेस रियलिटी। फेस उसने फुल फेस फिगर बनाई हुई है दैट मीन ही हैज़ सोशल एक्सेसिबिलिटी। नेक जो है उसकी लॉन्ग है। ही डिजर्व फॉर मोर सेपरेशन बिटवीन कॉग्निशन ड्राइव नीड्स एंड क्लोथ पर उसने एम्फेसिस दिया है प्रॉपर। उसने बेल्ट वगैरह भी बनाई हुई दैट मीन दैट पर्सन हैज एक्सेसिव नीड फॉर सोशल अप्रूवल। एंड बेल्ट जो उसने बनाई हुई दैट मीन ही हैज़ कंट्रोल ओवर सेक्सुअल बिहेवियर। रिस्ट जो है उसकी बॉडी से अवे हैं दैट मीन ही हैज़ एग्रेशन टुवर्ड्स अदर, और उसने ईयर्स पर भी एम्फेसिस दिया हुआ है दैट मीन ही इज सेंसिटिव टू सोशल क्रिटिसिज्म एंड अप्रूवल। सो बेसिकली इस तरह से हम हाउस ट्री पर्सन की रिजल्ट्स और इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ रिकमेंडेशन हम देते हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या है कि सोशल कनेक्शन एनहांसमेंट इंडिविजुअल को होनी चाहिए क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा ये नॉट दैट मच सोशल, जब उसमें सोशल कनेक्शन की एनहांसमेंट आएगी तो वो ज़्यादा अच्छा सोशल होगा। इसके लिए हम उसको कुछ CBT वगैरह टेक्निक्स भी करवा सकते हैं कि लाइक अगर उसकी नेगेटिव थिंकिंग है टुवर्ड सोशल एनवायरनमेंट तो वी कैन रिप्लेस दैट विद अ पॉजिटिव थिंकिंग। एंजाइटी मैनेजमेंट की जो उसमें बात थी कि एंजाइटी के उसके इशूज़ हैं तो उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर काउंसलिंग थेरेपीज़। इमोशनल स्टेबिलिटी भी इंडिविजुअल में ला सकते हैं विद माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, एंड उसको हम कह सकते हैं कि आप अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। मोर ओवर अगर उसकी हम फर्दर असेसमेंट की बात करें तो उसके जो एग्रेसिव पर्सनैलिटी और अनस्टेबल पर्सनैलिटी पर ही हम कुछ असेसमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। लास्टली काउंसलिंग इंटरवेंशन प्लान उसके लिए प्रॉपर हम बना सकते हैं जिसमें वो अपनी इंटरपर्सनल वेलबींग और इमोशनल वेलबींग के ऊपर प्लान कर सकते हैं। मोर ओवर जो उसका अप्रूवल है कि उसको एक अप्रूवल चाहिए लोगों से तो उसमें थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ स्टीम उसकी लो होगी इसलिए उसको सोशल अप्रूवल ज़्यादा चाहिए तो उस पर भी वर्कआउट हम कर सकते हैं। मोर ओवरऑल लास्टली उसका जो ग्रोथ एंड रेजिलियंस है तो उसके ऊपर भी स्किल बिल्डिंग स्ट्रेटजीज वगैरह उसको हम बता सकते हैं। सो सब्जेक्ट वाइज योर होमवर्क यू गाइज कैन चेक द ड्राइंग्स एंड डोंट ट्राई टू कॉपी दैट। यहाँ पे आप रिजल्ट्स अपने मैच कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है इसका जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया टेबल्स उस पर आप लोग चेक करें एंड देन चेक योर आंसर्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आर द करेक्ट एंड हाउ मच यू गाइज लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।